हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीएसआई मेंस अब समय नहीं रह गया, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ। रात को 10 बजने वाले हैं और मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यह वीडियो योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित है, जिसमें चुनिंदा क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से मैं 20-22 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसमें से शायद आ जाए, ये मेरी आशा है। इसी में से क्वेश्चन आपका फंस जाए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर दे रहा हूँ। और मेरे बोलने से पहले ही आपको सोच लेना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या आएगा। तो चलिए देर न करते हुए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा, रटा होगा। 15 मार्च 1949, 15 मार्च 1950, 28 मार्च 1950 या 28 मार्च 1951। इसमें आपको बोलना है, सही आंसर बी आएगा, 15 मार्च 1950। योजना आयोग किस प्रकार का संगठन माना जाता है? एक संवैधानिक निकाय, एक परामर्शदात्री निकाय, एक विधिक निकाय या इनमें से कोई नहीं। वास्तव में एक परामर्शदात्री निकाय था, ये कोई संवैधानिक नहीं निकाय नहीं था। संविधानोत्तर कहा जाता था। एक परामर्शदात्री, ओनली याद रखेंगे, एक परामर्शदात्री निकाय था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, योजना आयोग ने संघवाद का स्थान ले लिया। योजना आयोग ने संघवाद का स्थान ले लिया, किसने कहा था? अशोक चंद्र, मॉरिस जोन्स, पॉल होना चाहिए, पॉल एपलबी या जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर ए आएगा, अशोक चंद्रा ने इसका आलोचना करते हुए कहा था, योजना आयोग ने संघवाद का स्थान ले लिया है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी कृति है? नेहरू, एम एस रॉय, विश्वेश्वरैया या जगजीवन राम। सही आंसर इसका सी आएगा, एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने सबसे पहले भारतीय इकोनॉमी पर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक कृति योजना पर लिखी थी यहां पर। तो चौथे का आंसर आपका आएगा सी। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जान मथई, गुलजारी लाल नंदा। नो डाउट इसमें आंसर बी आएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष ही होता, पदेन अध्यक्ष का होता, प्रधानमंत्री होता है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ही आएगा इसका आंसर। अब यहीं पर क्वेश्चन फिर से मैं दे दिया, जो बता दिया था यहाँ पर मैं। भारत में योजना आयोग का पदेन सभापति होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉमन क्वेश्चन है। योजना मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक गवर्नर। नो डाउट यहाँ पर भी आंसर आएगा प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कॉमन क्वेश्चन, 1948 से 52, 1950 से 55, 1951 से 56 या 1956 से 61। इसको आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1951 से 1956। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है जो इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से योजना आयोग कौन सा कार्य नहीं करता? देश में साधनों का अनुमान लगाना, योजना निर्माण करना, साधनों को समुचित आवंटन करना, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का बंटवारा करना। सही आंसर जो है डी वाला, यही नहीं, केंद्र और राज्यों के सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का बंटवारा करना, ये वित्त विभाग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर वित्त आयोग के अंतर्गत आएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय साधनों का बंटवारा ये नहीं करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, यहाँ पर यह है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको बताना है, तो योजना निर्माण के लिए, योजना के मूल्यांकन के लिए, केंद्र व राज्यों के मध्य योजना संबंधी मामलों में समायोजन के लिए या प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी, केंद्र व राज्यों के मध्य योजना संबंधी मामलों में समायोजन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे कहा जाता है या कहा जाता था मिनी कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, योजना आयोग के प्रतिनिधि संस्था या राज्य सरकार का प्रतिनिधि संस्था। सही मायने में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है सुपर कैबिनेट का पद भी धारण किया था। योजना आयोग जो था वो योजना का निर्माण करता था। अब योजना आयोग का निर्माण करता था, क्योंकि योजना आयोग में जो है योजना का निर्माण केंद्र से होता था, राज्यों के लिए भी होता था। इसमें क्या होता था, राज्य भी संतुष्ट हो जाए, इसीलिए
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। बाद में यह हो गया, योजना आयोग तब तक इसका ये प्लान सक्सेस नहीं होता था जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद से अनुमति ना मिल जाए या राष्ट्रीय विकास परिषद इसको ओके ना कर दे। इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की पदवी मिलने लगी थी। योजना आयोग द्वारा बनाई गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 13वीं पंचवर्षीय योजना? सही आंसर सी आएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन हमारे पास आता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007, 2005 से 2012, 2007 से 2012 या 2012 से 2017? इसमें आपको बताना है, उत्तर देना है। सही आंसर डी आएगा, 2012 से 2017। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2017, 15 अप्रैल 2016 या 5 फरवरी 2014? इसमें से आपको बताना है कि नीति आयोग जो है वो कब अस्तित्व में आया था। सही आंसर इसका ए आएगा, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। यद्यपि 12वीं पंचवर्षीय योजना को चलने दिया गया, 2017 को ये अपनी पूर्ण कंप्लीट किया है और नीति आयोग इससे पहले बन चुका था, मतलब योजना आयोग का समाप्त करना था। योजना आयोग के बदले में ही आया था नीति आयोग। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, नीति आयोग का अर्थ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेवल इंडिया, न्यू इंडिया टेक्निक इन इंडिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, सुश्री सिंधु खुल्लर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? तो यहाँ पर नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जिस प्रकार योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, माने प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसलिए नो डाउट इसका उत्तर क्या आना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी, मोन्टेक सिंह अहुलवालिया, गुलजारी लाल नंदा या राजीव कुमार? सही आंसर बी आएगा, मोन्टेक सिंह अहुलवालिया। नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न है क्योंकि, अब इसमें बताना है नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न है क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह एक सलाहकारी संस्था है, इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, इसमें विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग योजना में भिन्न है, इसमें सी आंसर आएगा, इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। योजना आयोग क्या करता था? योजना आयोग खुद तो योजना बनाए और योजना बनाने के बाद इन योजना को क्रियान्वित करने के लिए धन आवंटित भी करने का जो सुझाव देता था, धन आवंटित भी जो करवाता था, वो योजना आयोग करवाता था। इसके कारण विवाद होने लगा इस पर कि भाई जो धन का बंटवारा करने का जो संस्था है वो वित्त आयोग है, मैंने एक संवैधानिक संस्था को फेल कर रही थी एक असंवैधानिक संस्था माने योजना आयोग, और इसी कमी को दूर करते हुए नीति आयोग बना दिया गया। और योजना आयोग जो धन का बंटवारा करता था, यहाँ पर सुपर कैबिनेट जिसका बोला, इसको भी कभी कभी सुपर कैबिनेट बोल देते थे, तो सुपर कैबिनेट की जो भूमिका निभा रहा था इसको छीन लिया गया। अब सीधा सीधा धन आवंटन करने की शक्ति नीति आयोग के पास नहीं है, माने योजना आयोग को जो शक्ति थी उसको छीन लिया गया। यहाँ पर तो मैंने उसका पर कटा बोल दिया जाए, एक पंछी के पर को काट दिया गया। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नीति आयोग के संबंध में सत्य क्या है? नीति आयोग के संबंध में क्या सत्य है? यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है या बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है या टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों अप्रोच पर कार्य करता है? इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। नीचे से ये सलाहकारी संस्था नीचे से ऊपर की ओर, योजना आयोग था टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था, ऊपर से योजना बनती थी नीचे के लिए। अब ये दे बनती है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से बनेगा ऊपर के लिए, सलाहकारी संस्था इसलिए बनाया गया इसको, तो यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
नीति आयोग के संबंध में क्या सत्य नहीं है, इसमें खोजना सत्य क्या नहीं है। यह राज्य एवं केंद्र दोनों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाती है। यह एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है। तो नो डाउट ये वाला गलत है। अब ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाती, ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाती। यह एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करती, बिल्कुल सही है। यह सदस्यों को व्यापक विशेषज्ञता पर बल देती है, बिल्कुल सही है। और यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करती है, ये भी सही है। लेकिन अब ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाती, ये केवल एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी, सलाहकार के रूप में काम करेगी। तो नीति आयोग में क्या सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नीति आयोग के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम, वर्तमान उपाध्यक्ष सी सुमन बैन। इसमें जो सही नहीं पूछा तो यही था, प्रथम सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम। बीबीआर सुब्रमण्यम वर्तमान सीईओ है, ठीक है। श्री खुल्लर जो थी, श्री सिंधु खुल्लर, ये प्रथम सीईओ थी, न कि यहाँ पर बीबीआर सुब्रमण्यम, ये वर्तमान सीईओ है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नीति आयोग में पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। ये क्वेश्चन है। सही आंसर 2, 4, 5, 10 में सही आंसर बी है, 4 सदस्य ही इसमें होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 2, 4, 5, 10। पूर्णकालिक सदस्य बोला जाए तो ये भी प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे, ये वास्तव में 5 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।